हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर वेब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ भिन्न को दशमलव में बदलो। जो भिन्न है हमारी, उसको दशमलव में किस तरह से बदला जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसको चेंज किया जाता है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, पहली भिन्न लिखी है हमारे पास। भिन्न को हमें पढ़ना आना चाहिए। भिन्न अगर लिखिए, ऊपर लिखिए 5 और मतलब कोई संख्या लिखिए ऊपर, एक नीचे लिखिए, तो उसको पढ़ते हैं हम कि संख्या बटे वो संख्या, है ना। जैसे 5/2, इसको कैसे पढ़ेंगे? 5/2। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं बेटा अंश, ठीक है। नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। इसको मैं लिखूं तो बोलता हूं इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। आगे समझ में? ठीक है। अब देखिए इसको करना कैसे, इसको संख्या को जो है हमें पॉइंट में कैसे बदलना है वो हमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए देखिए, जैसे 5/2 लिखा है तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो संख्या है उसका ऊपर वाली संख्या में क्या कर देंगे, हम भाग करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं समझाता हूँ। 2 लिखा है, 2 का भाग में बेटा किसमें करूंगा? 5 में करूंगा, ठीक है। 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, कितने बार में जाएगा वो चेक कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं ऐसे कि 5 से ज्यादा ना आए, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। 6 ज्यादा आ रहा है, 3 बार में ज्यादा है, तो कितने बार में करेंगे बेटा? 2 बार में। 2 दूनी 4, घटाएंगे, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। आगे यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना। तो क्या करूंगा मैं, अभी मुझे क्या करना है? भाग करना है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा लूंगा, यहाँ पे बना लूंगा क्या मैं? 0। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 10,000, तो 2 पंजे 10, ये क्या आ गया? 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0, ठीक है। आंसर जो है उसका क्या आ गया? 2.5। यहाँ लिख देंगे 2.5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। दशमलव में ये संख्या जो है चेंज होगी। अगली संख्या लिखिए 13/4। इसमें भी करेंगे, 4 का भाग हम किस में कर देंगे बेटा? 13 में। नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं। तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 13 से ज्यादा ना आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16। 4 बार में ज्यादा आ रहा है, 16 आ रहा है, तो हम बेटा 3 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 बार में कितना आ जाएगा? 12। 13 में से 12 जब हम घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1। आगे कोई संख्या यहाँ पे है नहीं उतारने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे क्या बना लूंगा बेटा? 0। अब 4 का भाग में 10 में करूंगा तो चला जाएगा मेरे पास 2 बार में। 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 2, ठीक है। आगे कोई यहाँ पे संख्या है नहीं, तो पॉइंट यहाँ लगाए, यहाँ पे बना लूंगा मैं 0। 4 का भाग कर दूंगा मैं 0 20 में, तो चला जाएगा मेरे पास कितने बार? 5 बार में। 4 पंजे 20। 20 में से जब मैं 20 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 0। आंसर इसका आ चुका है कितना? 3.25। तो यहाँ में लिख दूंगा 3.25, ठीक है। आगे चलिए, अगला है 157/7। सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रक्रिया करनी है कि 7 का भाग मुझे किसमें करना है? 157 में। तो कर देते हैं, 7 का भाग कर देंगे हम किसमें कर देंगे? 157 में, ठीक है। तो पहले हम 7 का भाग 1 में करेंगे, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या बना लेंगे, इसको अगली वाली संख्या मिला लेंगे, 15 हो जाएगी। 7 का भाग 15 में करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में, है ना। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या है, इससे छोटी संख्या लानी है, तो 2 बार में कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या? 14। घटाऊंगा, 15 में से 14 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर अगली संख्या लिखी है क्या? 7। तो 7 को मैं यहाँ इसके बराबर में लिखूंगा, ठीक है। इसके बराबर मैंने यहाँ 7 लिखी। अब मुझे 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से ज्यादा ना आए, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। 21 ज्यादा आ रहा है, 3 बार में, फिर से 2 बार में करूंगा तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। घटाएंगे, 17 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पॉइंट लगा लूंगा, यहाँ पे क्या बना लूंगा? 0। अब ये क्या हो गई? 30 हो गई। 7 का भाग मैं कर दूंगा 30 में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 35 ज्यादा हो जाएंगे तो 4 बार की, 5 बार की जगह में कितने बार में करूंगा बेटा? 4 बार में। 7 चौक 28, घटा लेंगे। 30 में से 28 घटाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 2। पॉइंट वहां लगाइए, जैसे मैं यहाँ पे 0 बना लूंगा, 20 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा मैं पढ़ दूंगा कि 20 से ज्यादा ना आए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। 3 बार में ज्यादा आया तो मैं 2 बार में फिर से करूंगा, तो 7 दूनी 14 आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो बचेगा मेरे पास 6।
इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो मेरा आंसर है वो दशमलव के 2 अंकों तक आ गया, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, तो इतना ही करते हैं, इसके आगे करने की जरूरत नहीं होती है ना। ज्यादातर हम जो है दशमलव के 2 स्थानों तक ही मान निकालते हैं, इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब बताया जाए, पूछा जाए, करने के लिए कहा जाए, तब निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया, आगे चलिए। अब लिखा है देखिए 3/5, है ना, यह लिखा है 5/12, यह लिखा है 8n 4/11। देखिए इसको, देखिए पिछले सवालों में क्या था कि अंश बड़ा था, हर छोटा था, अंश बड़ा था, हर छोटा था, अंश यहाँ बड़ा था, हर छोटा था। इन सवालों में क्या है कि अंश यहाँ छोटा है, हर बड़ा है, अंश यहाँ छोटा है, हर बड़ा है, अंश यहाँ छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं। सेम प्रोसेस, इस नंबर का भाग ऊपर वाले नंबर में, नीचे वाले नंबर का भाग ऊपर वाले नंबर में, मतलब किसका, 5 का भाग मैं किस में करूंगा बेटा, 3 में करूंगा। कैसे करूंगा वो मैं समझाता हूँ अब आपको। ठीक है, तो देखिए 5 का भाग 3 में करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या कैसी है, छोटी है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, जीरो, ना जाने का जीरो लगाएंगे। फिर अब हमें क्या है, इस नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी तो इसमें भाग जाएगा। बड़ा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ जीरो पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे क्या बना लूंगा, जीरो। ठीक है, अब ये संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। अब मैं क्या करूंगा, 5 का भाग 30 में कर दूंगा, तो 6 पंजे 30, 5 6 30 हो गए। कितने बार में चला गया मेरा भाग, 6 बार में, 30 में से 30 गया तो जीरो, आंसर आ गया मेरे पास 0.6। ठीक है, ऐसे सेम इसमें करेंगे। 12 का भाग किसमें कर देंगे बेटा, 15 में 5 में करेंगे, 5 है ऊपर, तो लिखूंगा मैं यहाँ 12 और लिखेंगे यहाँ पे 5। सेम प्रोसेस है, वही करेंगे। देखिए अब 12 का भाग 5 में नहीं जाएगा फिर से, क्योंकि ये छोटा है ना, तो ना जाने का यहाँ जीरो लगाएंगे। अब इसको बड़ा बनाने के लिए मुझे जीरो लिखना पड़ेगा, जीरो लिखने से पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे दशमलव पॉइंट लगाना पड़ेगा। लगा दिया, ये 50 बन गया। 12 का भाग 50 में कर दूंगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 5 बार में 60 आ रहे हैं, मुझे कितना बार में करना पड़ेगा, फिर 4 बार में, 12 चौक 48, घटा दूंगा तो कितने बचेंगे मेरे पास, 2। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट के 1 नंबर तक आंसर आया है, 1 नंबर और निकाल लेते हैं, पॉइंट यहाँ लगाइए, यहाँ जीरो बना लेते हैं। ठीक है, 12 का भाग कर देते हैं 20 में, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 बार में ज्यादा आ रहे हैं तो कितने बार में करेंगे बेटा, 1 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 12। घटा देते हैं, 12 में 20 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 8। इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, तो मैं लिख दूंगा 0.4। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है, देखिए इसको एक तो तरीका ये है कि ये कैसी भिन्न है, मिक्स भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है, तो इसको चाहिए सिंपल भिन्न बना लेते हैं। तो इसको जब सिंपल भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा, और ऊपर वाला नंबर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 11 अट्ठे 88 और 4 92। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या, ये होगी मिस साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न बनेगी तो क्या करेंगे, इसका इसमें से भाग कर देंगे। तो 11 का मैं किस में कर दूं भाग, 92 में भाग कर देते हैं। कितने बार में जाएगा बेटा, है ना, इसका तो चला जाएगा 8 बार में, यहाँ आ जाएगा 88, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बचेगा। अब देखिए आगे यहाँ कोई संख्या है नहीं, आगे मुझे पॉइंट में करना है, तो पॉइंट लगा दूंगा यहाँ बना दूंगा 0, 3 बार चला जाएगा, 11 तिया 33, घटा देंगे 40 में 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। पॉइंट यहाँ लगाइए, यहाँ पे 0 बना लेंगे। ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 66। घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 4। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए, तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। आंसर जो है मेरा क्या आ गया, 8.36। ठीक है, ये आ गया। देखिए अब क्या है कि इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं आपको। सवाल है मेरे पास क्या, 8 यह है 8 and 4/11, इस तरह से लिखूंगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 8 + 4/ कितना 11। ठीक है, देखिए ये वाला जो संख्या है वो फ्रैक्शन में नहीं है, ये वाली फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या कर लेंगे, इस भिन्न को हम दशमलव में चेंज कर लेते हैं, और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस 8 को तो मैं ऐसे लिखा दे देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इसमें भाग कर देंगे, मतलब 11 का भाग में किसमें करूंगा बेटा, 4 में कर दूंगा। ठीक है, कर देते हैं। तो 11 का भाग 4 में करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा है, तो 0 लगाएंगे, है ना, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बना लेंगे। इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 11 3 33, माइनस करेंगे 40 में से 33 घटाएंगे तो बचेगा 7। पॉइंट यहाँ लगाए, यहाँ 0 बना लेंगे। इसका इसमें भाग करेंगे कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में, तो यहाँ जाएंगे 66। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4।
आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आंसर आ गया है, पॉइंट के 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक आ गए। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.36। अब मैं इसमें इसको जोड़ देता हूँ, है ना। अब देखिए 8 है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए दशमलव वाली संख्या है, तो मैं 8 को भी क्या बना लूँ, दशमलव वाली संख्या बना लूँ। देखिए किस तरह से बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 8 के बाद 00 लिख देता हूँ 2। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं और यहाँ पर भी मतलब 2 अंक हैं, तो मुझे इसमें अभी क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक लेने पड़ेंगे। क्यों लिए सर मैंने, क्या इससे 8 का मान, इसका 8 का मान नहीं चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि देखिए अगर किसी नंबर के बाद पॉइंट हो और उसके बाद 00 लगे तो उसका जो मान है क्या बना रहता है, 8 ही बना रहेगा, ठीक है। अब मैं ये वाली संख्या ले लिख देता हूँ, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखूंगा, इधर लिखा है 36 तो यहाँ 36, इधर लिखा है 0 तो यहाँ 0। अब इसको क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस करूंगा तो 0 में 6 जोड़ दूंगा तो 6, 0 में 3 जोड़ दूंगा तो 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट और यहाँ पे ये 8। आंसर कितना आ गया बेटा, 8.36, ये आ गया आंसर। जब देखिए हमने इस तरीके से किया तभी हमारे पास 8.36 आंसर आया, और यहां से किया तभी हमारे पास कितना आंसर आया, 8.36। तो इसको सवाल को करने के दो तरीके थे, है ना। तो अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें सवाल में है नहीं, 6 सवाल थे। तो अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको इसमें मिलती रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।